हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 3.3 का 10वां सवाल हल करेंगे। बाकी सभी सवाल मैंने आपको समझा दिए हैं। आप सभी सवालों को इस चैनल पर देख सकते हैं और साथ ही लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों 10वें सवाल में हमें ये आकृति दे रखी है KLMN। हमें बताना है कि यह आकृति एक समलंब कैसे है और इसकी कौन सी दो भुजाएं समांतर हैं। ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि समलंब होता क्या है। तो बच्चों समलंब एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें केवल दो भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है। तो बच्चों अगर हम इस आकृति की कोई दो भुजाएं समांतर दिखा देते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि यह आकृति एक समलंब है। ठीक है। तो हमें क्या करना है इस सवाल में, इस आकृति में कोई दो भुजाएं समांतर दिखानी है। ठीक है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले एक छोटी सी बात समझो। अगर बच्चों कोई दो समांतर रेखाएं, मान लो ये दो समांतर रेखाएं हैं। ठीक है। अगर कोई दो समांतर रेखाओं को एक तीसरी रेखा इस तरह से काटती है तो इस तीसरी रेखा को बच्चों हम कहते हैं त्रियक रेखा। ठीक है। और त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योगफल होता है 180 अंश। अब इस त्रियक रेखा के इस ओर एक अंतःकोण ये है, दूसरा अंतःकोण ये है। ठीक है। इन दोनों कोणों का योगफल बच्चों हमेशा 180 अंश होता है। यानी अगर आप इन दोनों कोणों को जोड़ोगे तो आंसर आपको हमेशा कितना मिलेगा, 180 अंश मिलेगा। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है। अब इस आकृति को देखो, इसमें कोण L और कोण M, ये दोनों कोण बच्चों कहाँ बने हैं, ये दोनों कोण ML भुजा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण हैं और इन दोनों कोणों का योगफल कितना है बच्चों, 180 अंश है। अगर बच्चों इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है और ये दोनों कोण ML भुजा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण हैं तो बच्चों ये जो ML भुजा है ये किसका काम करेगी, ये त्रियक रेखा का काम करेगी। ठीक है। अगर बच्चों ML भुजा त्रियक रेखा का काम करेगी तो NM भुजा और KL भुजा, ये दोनों भुजाएं बच्चों किसका काम करेंगी, ये दोनों भुजाएं समांतर रेखाओं का काम करेंगी। यानी ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं होंगी। ठीक है। समझ में आ गया। इस तरह से हम ये दिखाएंगे कि ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। अब इसको हमें लिखना कैसे है, तो बच्चों हल में हम लिखेंगे क्योंकि कोण M प्लस कोण L यानी इन दो कोणों का योगफल कोण M प्लस कोण L बराबर कितना होगा बच्चों, कोण M 100 अंश है प्लस कोण L 80 अंश है। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180 अंश। यानी बच्चों इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है। ठीक है। और ये दोनों कोण इस त्रियक रेखा के एक ही ओर बने दो अंतःकोण भी हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम यही लिखेंगे, ये दोनों कोण त्रियक रेखा के एक ओर बने अंतःकोण भी हैं। यानी इन दोनों कोणों का योगफल 180 अंश भी है और ये दोनों कोण इस त्रियक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण भी हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों भुजा NM और भुजा KL ये दोनों समांतर भुजाएं हो जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ में लिखना है तब NM भुजा समांतर है, ये समांतर का चिन्ह है। ठीक है। समांतर है किसके, KL भुजा के। ठीक है बच्चों। तो ये दोनों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं। अब यहाँ हमने इन दोनों भुजाओं को समांतर दिखा दिया। अगर ये दोनों बच्चों भुजाएं समांतर भुजाएं हैं तो भाई KLMN ये क्या है, ये एक समलंब है। ठीक है। क्योंकि समलंब में कोई दो भुजाएं समांतर होती हैं तो यहाँ हमने इन दो भुजाओं को समांतर भुजाएं दिखा दिया। ठीक है। इसीलिए KLMN ये एक समलंब है। तो यहाँ लिखना है अतः KLMN एक समलंब है। ठीक है। इस प्रकार से हम आंसर को लिखेंगे। तो उम्मीद है सवाल आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास।